हेलो जी, हेलो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय इंजीनियर विजय में। तो जैसा कि आप आज व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं और थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि जीएस और जीके जनरल अवेयरनेस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आज देखेंगे, यहाँ पे जीके का पोर्शन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले और इसके बाद सारा कुछ होगा। तो यहाँ पे भाई जो नए जो यूज़र जुड़े हैं वो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। हमारे वीडियो की नई लेटेस्ट न्यूज़ और वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पोर्शन आज क्या होगा? आज पोर्शन होगा मुगल साम्राज्य से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन की प्रकृति होती है, नेचर होता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और आने वाले एग्ज़ामों में जैसा ग्रुप डी हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया और रेलवे हो गया, सारा चीज़ डीआरडी हो गया, वहाँ से सारा क्वेश्चन उठेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को कवर करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इस टॉपिक को कवर करेंगे। सारे लोग अच्छे से क्लास लीजिए और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे, आज बाबर से स्टार्ट करें, मुगल साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में हम यहाँ पे दूसरे टाइप से पढ़ाएंगे। जैसा कि बात करेंगे कि हम यहाँ पे थ्योरिकल और क्वेश्चन को मिलाकर चलेंगे, क्योंकि देखते हैं वहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ा दी जाती है, इसके बाद जब आप क्वेश्चन करने जाते हो तब आपका क्वेश्चन जो है मैच नहीं करता, वहाँ पे मतलब अंतर होता है, वहाँ पे अंतर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि थ्योरिकल पोर्शन और आपका क्वेश्चन जो पैटर्न होगा उसको लेकर चलेंगे, दोनों को साथ साथ में करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। आप क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन की प्रकृति जानेंगे, कैसा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोनों को साथ में लेकर चलते हुए। तो यहाँ पे देखते हैं मुगल साम्राज्य, जो पहला टॉपिक है हमारा बाबर है, बाबर से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि इसके कालक्रम क्या है, कालक्रम कैसे हुआ और कहाँ से इनका उदय हुआ, मुगलों का कहाँ से उदय हुआ, तो यहाँ पे जानेंगे। तो पहली बात यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कालक्रम की। तो कालक्रम की बात करेंगे तो कुछ इसमें ट्रिक भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ट्रिक इंक्लूड करना आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे तो आप कोई मतलब भूल जाएंगे कि इनके बाद क्या आया, इनके बाद क्या आया, इनके बाद क्या आया, तो यहाँ पे भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक और आपको दी जाएंगी जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहला जो इनका कालक्रम, जैसे क्वेश्चन में पूछता है इनके कालक्रम को सेट कीजिए, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, या फिर इनके बाबर के पुत्र पूछता है या फिर आपका शाहजहां का पुत्र पूछता है, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं वो ट्रिक को मतलब जुगाड़ है क्या, देसी जुगाड़ है क्या। तो यहाँ से हमने खुद मेड किया है, इसको कहीं अन्य यंत्र से नहीं मंगाया है। तो यहाँ से देख लीजिए है क्या। तो यहाँ से देख लेते हैं एकदम देसी भाषा में। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं बाहू, यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं पहला वर्ड में, ये आपको आशा करते हैं दिख रहा होगा अच्छे से। यहां से इतना इतना ये जो वर्ड है इसको एकदम से बिठा लीजिए, क्योंकि ये वर्ड आपको 5 से 6 क्वेश्चन देने वाला है। कैसे देगा आपको पूरा बताएंगे। तो ये आपको 5 से 6 क्वेश्चन मुगल कालक्रम में कैसे देगा तो आपको बताते हैं, और कैसे कालक्रम को डिसाइड करेंगे। आपका क्वेश्चन आ गया कि बाबर का पुत्र कौन था, कि बाबर के बाद राज्याभिषेक किसका हुआ, या फिर गद्दी पे कौन बैठा। तो यहाँ से आप देखेंगे बाहू में अजय, यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ से आप क्या हो जाएगा, आपका बाबर हो गया। तो यहाँ से आपका बाबर हो जाएगा, ऐसे करते जाएंगे सारा कुछ हो जाएगा बाबर। इसके बाद कौन सा आया, हुमायूं, हुमायूं यहाँ से हो गया। यहां से हुमायूं हो गया, इसके बाद क्या हो गया, यहां से बाबर हुमायूं हो गया, दोनों आपके हो गए। आपका यहाँ पे मैं आपको साइलेंट मान लिया जाता है, इसको साइलेंट मान लेते हैं, इसको वर्ड को अच्छा मतलब ताकि आप माइंड में अच्छे से बिठा सकें इस वर्ड को। तो यहाँ से इसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, मैं को साइलेंट मानेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, अकबर आ गया, अकबर आ गया। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आगे भी ऐसे करते रहेंगे। यहाँ पे जहांगीर, यहाँ पे आ जाएगा जहांगीर, ऐसे हो जाएगा। और इसके बाद बात कर लिए हम शाहजहां की, शाह से शाहजहां हो जाएगा।
यहाँ से शाहजहां हो गया, इसके बाद हो गया आपका औरंगजेब, यहाँ पे औरंगजेब हो गया। सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, कालक्रम और कैसे किनके बाद कौन सा है, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके मुताबिक और अच्छे से कभी नहीं भूलेगा, मतलब पूरा लाइव बीत जाएगा। ये आपका जो है, ये जो वर्ड लिखा गया है ये आपको नहीं भूलेगा, ये वाक्य को याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन में आंसर देख के जाएगा, 100% कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। तो यहाँ से ये वाला हो गया। इसके बाद और देख लेते हैं, इसके बाद क्या होगा। यहाँ से कालक्रम तो याद हो गया। अब स्टार्टिंग क्या हो गई, बाबर से स्टार्ट करते हैं। तो बाबर जैसा मुगलों की आपकी स्थापना पूछता है, जो मुगल भारत में आए, और इसके बाद आपका पूछ लिया सर मुगलों की जो सत्ता थी जो किसने काबिज की। तो यहाँ से बाबर ने जो पहला युद्ध लड़ा, आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, जो आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो ये जो युद्ध लड़ा गया ये निर्णायक था, और मतलब मुगलों की सत्ता वहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ से इब्राहिम लोदी की हार हुई और वो युद्ध में मारा गया, और यहाँ से इनकी सत्ता स्टार्ट हुई। यहाँ से मुगल कालक्रम, और भारत के इतिहास में मुगलों का आपका जो सत्ता थी या फिर आप शासन देख लीजिए, काफ़ी अच्छा रहा है, अंग्रेज़ों से काफ़ी हटके रहा है, और उन्होंने भारत को काफ़ी कुछ चीज़ें देकर गया है, प्रोवाइड किया है, और काफ़ी अच्छा चीज़ दिया है। शासन व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, इसलिए यहाँ पे इनके शासन व्यवस्था को जैसे आपने माना होगा स्वर्णिम काल बोला जाता है, या फिर ऐसे कुछ वहाँ पे जैसे शाहजहां के काल को, और उन्होंने सारे अच्छे दिए थे इंडिया को, भारत को, हिंदुस्तान को। तो यहाँ से बाबर की बात कर लेते हैं। तो बाबर का शासनकाल पहले मुगल साम्राज्य का देख लेते हैं। तो यहाँ से 1526, यहाँ से क्या हो गया आपको, 1526 ईस्वी से यहाँ स्टार्टिंग हुआ था, और 1857 ईस्वी तक इन लोगों का कार्यकाल आपका चला था। 1857 में क्यों बोल रहा हूँ, 1857 ही क्यों बोल रहा हूँ, आगे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ से जब जो स्वतंत्रता सेनानियों ने, इंडिया के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो विद्रोह स्टार्ट किया था बैरकपुर से, वहाँ से मंगल पांडे से स्टार्ट हुआ था, और काफ़ी पूरे भारत में लार्ज रूप से चला था। तो यहाँ से जब 1857 में ये विद्रोह एक उत्पन्न हो गया अंग्रेज़ों के प्रति, तो वहाँ पे हमने देखा था कि अंग्रेज़ों ने एक घोषणा पत्र 1858 में मैग्ना कार्टा के रूप में जिसे जाना जाता था वो जारी कर दिया, जिससे जारी होने से यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज़ों की पावर जो है इंक्रीज हो गई, और हमारे जो इंडिया के राजा थे, जो मुगल राजा थे, जैसे आपने देखा बहादुर शाह जफर को भी काफ़ी एकदम मतलब उनकी जो पावर है लेस कर दिया गया, और उनको निष्कासित कर दिया गया। तो उनको निष्कासित कहाँ किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो निष्कासित उनको रंगून में किया गया, बहादुर शाह जफर को निष्कासित कर रंगून में भेजा गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। और 1526 से 1857 तक इन्होंने अपनी सत्ता चलाई, मुगलों ने अपनी सत्ता चलाई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी पावर बढ़ गई, कर वसूलने लगे। जो टैक्सेस हम आज के आधुनिक भारत में टैक्स बोलते हैं, उसे कर प्रणाली बोलते थे, चुंगी प्रणाली बोलते थे, उसको वसूलना काफ़ी स्टार्ट कर दिया, और हमारे जो प्यारे सा भारत पे पूरा राज्य करने लगे 1857 के बाद। इससे पहले क्या मुगलों के हाथ में था गुलाम भारत, और इसके बाद क्या हो गया आपका अंग्रेज़ों के हाथ में। वैसे तो अंग्रेज पहले से ही थे, लेकिन मतलब क्या, जब से उन्होंने कर और टैक्सों को अपने अंदर समेट लिया, पूरी पावर अपने हाथ में ले ली, तब से क्या हो गया आपका अंग्रेज़ों के हाथ में पूरा चला गया। तो यहाँ से 1526 से 1857 तक हमने बात कर लिया मुगल साम्राज्य या मुगल शासनकाल। तो यहाँ पे पहले नंबर पे बात कर रहे हैं बाबर की। तो बाबर ने ही क्योंकि सत्ता यहाँ पे मुगलों की सत्ता को जो रखा था 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी जो आपका जो शासन था उसका लोदी वंश का शासन का अंत किया था, और यहाँ पे सत्ता काबिज हुई थी मुगल साम्राज्य की। तो यहाँ पे बाबर जैसा 1526 में इनका स्टार्टिंग था, इन्होंने युद्ध काफ़ी लड़े और इनका जीवन का संघर्ष काफ़ी बड़ा था, और इन्होंने 1530 में मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो 1530 तक इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे इनका जब बाबर जो थे ये बेसिकली कहाँ थे, ये
कहाँ से थे और इनके बारे में पूरा जान लेते हैं, तब इनके क्वेश्चनों पे नज़र डालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, जैसा कि इनके जन्म की बात कर लेते हैं, तो जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में आपके फरगना एक राज्य है, फरगना एक राज्य है जो भारत के बाहर है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे ईरान हो गया, यहाँ सब जो जहाँ पे अभी भी सत्ता उन्हीं के हाथों में है, मतलब ऐसे ही लोग शासन करते हैं। तो वहाँ से इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। भारत पे आए थे बाबर, और पहले तो छोटे अभियान लेकर आए थे, लेकिन बाद में देखा कि यहाँ के लोगों, राजाओं को देखा, यहाँ पे शासन व्यवस्था को देखी, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी सत्ता व्यवस्था स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जैसे जन्म की बात कर लिए तो 1483 ईस्वी में हुआ था फरगना में, ये छोटा सा राज्य है। और इनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा जो वहाँ के थे, एक सूबेदार थे उनको यहाँ पे, तो इन्हीं के पुत्र थे। अब उनके बाद इनको स्थापित किया गया, राज्याभिषेक हुआ, इनको गद्दी पे बिठाया गया। मतलब इनकी पावर जब ये थोड़ा बड़े हुए, 8 जून 1494 को इनको सत्ता सौंपी गई। बाबर को 8 जून 1494 को आपके फरगना जो आपका राज्य है, इसकी सत्ता सौंपी गई। इसके बाद ये अपना मतलब परचम लहराते गए, वहाँ पे अपने पावर को, अपनी क्षमता को दिखाते गए, और इनकी उपाधि इनको मिल गई बादशाह की। जैसा क्वेश्चन पूछता है, बादशाह की उपाधि कब धारण की या फिर किस मतलब कैसे मिली, तो 1507 ईस्वी में इनकी जब काफ़ी अच्छा इनका रहा शासन व्यवस्था, तो 1507 ईस्वी में इनको बादशाह की उपाधि दी गई। और इससे पहले जो मतलब शासन हुआ करते थे, किसी को भी बादशाह की उपाधि नहीं मिली थी, केवल आपके बाबर को ही बादशाह की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पे ये आपका मोस्ट पॉइंट हो जाता है, बादशाह को ही पहली बार बाबर को ही बादशाह की उपाधि मिली थी पहली बार। तो यहाँ पे इसके बाद बात कर लेते हैं, इनके बारे में हो गया। अब अभियान की बात कर लेते हैं। अभियान मतलब क्या हो गया? भारत के प्रति जब इन्होंने अपना रुख बढ़ाया, भारत के प्रति इन्होंने अपना जो अभियान है स्टार्ट किया, तो इन्होंने भारत के विरुद्ध पहली बार 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में, वैसे तो 1526 ईस्वी में इनकी सत्ता काबिज हुई, लेकिन भारत के विरुद्ध 1519 में ही इन्होंने पंजाब क्षेत्र से इंटर करके वहाँ से आपके यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इन्होंने अभियान स्टार्ट किया। और ये अभियान काफ़ी सफल रहा, और यहीं से इनकी जो है स्टार्टिंग हुई, भारत में एंट्री हुई। जो पंजाब क्षेत्र के राज्य थे, जैसे बाजौर और भेरा, ये जो आपके जो 2 स्थान है, जो 2 जगहें हैं, इन्होंने उनको हरा के अपने कब्जे में ले लिया, और यहाँ पे उनकी सत्ता व्यवस्था स्टार्ट हुई यहाँ पे 1519 ईस्वी में। तो यहाँ से ये हो गया। अब इनके पुत्रों की बात कर लेते थे। बाबर के भैया 4 पुत्र थे, इनके पुत्र भी हैं। बाबर के 4 पुत्र थे। तो पहला जो गद्दी पे बैठा जो हुमायूं था, और 3 जो आपको नाम याद करवा देता हूँ, नाम क्या क्या हैं आपके, 3 हैं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये इनके 3 अन्य पुत्र थे। तो यहाँ पे इसको भी रखना है, थोड़ा सा इस पे क्योर करना है, ध्यान देना है। और बाकी बेसिकली जो है आपका हुमायूं चलता रहेगा, हुमायूं ही आगे आपका राज्याभिषेक होगा आपके मृत्यु के पश्चात, बाबर के मृत्यु के पश्चात। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ से भारत पर इसने कितने आक्रमण किए, जैसे आपने सुना होगा गजनबी ने 17 बार जो है भारत पे आक्रमण किया था, उसी प्रकार इन्होंने 5 बार आक्रमण किया था। भारत पे अभियान जो चलाया था, मतलब युद्ध को जीतने के लिए और राज्य को हड़पने के लिए, तो 5 बार अभियान चलाया था। तो जैसे गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पे, उसी प्रकार यहाँ पे बाबर ने आक्रमण किया था 5 बार। और यहाँ से ये हो गया यूसुफ जाई हो गया, जो जातियों के विरुद्ध अभियान चलाया और यहाँ पे सफल भी रहे। तो यहाँ पे इनका ऐसे ही आगे बढ़ता गया। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध आया 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध आया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तब यहाँ पे भाई
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहली बार तुगलमा युद्ध नीति, जो आपने नाम सुना होगा, क्वेश्चनों में इसका डिस्कस बहुत किया जाता है। तुगलमा नीति का डिस्कस जो बहुत काफ़ी मात्रा में किया जाता है। तो इस जो नीति थी इसका प्रयोग प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी को बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था, उसमें इसका प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है तुगलमा नीति का प्रयोग किस शासक ने किया था या फिर किस मुगल शासक ने किया था, तो आपको बताना है कि बाबर ने किया था, और वो भी प्रथम युद्ध के दौरान। इब्राहिम लोदी और बाबर की जब आपका युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, वहाँ पे आपने किया था, तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे और ये इन्होंने तोपखानों, पहली बार जो तोपखाने थे, तोपखानों का भी प्रयोग किया था बाबर ने इसी युद्ध में, तभी इनको जीत काफ़ी हद तक मिली, पॉजिटिव रही। तोपखानों का भी इन्होंने प्रयोग किया और इनको जीत मिली। और तोपखानों के जो दो निशानेबाज थे जो इनके खास हुआ करते थे, उस्ताद अली और आपका मुस्तफ़ा, इनके जो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, तोपों को चलाने के लिए निशानेबाज थे, उन्होंने इनका विश्वास जीता और युद्ध में काफ़ी सफलता दिलाई, और इन्होंने इब्राहिम लोदी को मतलब हराने में काफ़ी भूमिका निभाई। और इसके बाद बात कर लेते हैं और जो युद्ध लड़े गए, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख आपके युद्ध क्या क्या हो गए। आपका पानीपत का युद्ध तो आप जान लिए कि कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, ये डेट आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि ये डेट हमेशा पूछता है। तो इसके बाद आप पूछेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था तो 1556 ईस्वी, जब अकबर का आपने सुना होगा राज्याभिषेक हुआ था। उनकी आयु बहुत छोटी थी, तो उन्होंने अभियान फिर चलाया था। फिर वहाँ पे अकबर और हेमू के बीच में 1556 में ही उनका राज्याभिषेक हुआ था और वहीं पे युद्ध हुआ था। उसी के पहले युद्ध हुआ था, वही युद्ध जीतने के बाद आपका अकबर का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ये भी आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पहले युद्ध की बात कर लिए और दूसरे युद्ध के पानीपत की बात कर लिए, और इसके बाद इन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा था जो खानवा का युद्ध था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। राणा सांगा जो थे राज्य के राजा थे, इनसे इनकी युद्ध हुई थी क्योंकि ये अपने सत्ता क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। बाबर जो थे अपने सत्ता क्षेत्र को, अपने अधिकार क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो यहाँ पे राणा सांगा से भी युद्ध करना पड़ा इन्हें। इसके बाद यहाँ पे जिसमें बाबर विजयी रहे और इब्राहिम लोदी को मारकर भी बाबर विजयी रहे थे, तो इन दोनों में हो गया। इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के बीच हुआ था बाबर का युद्ध। तीसरा जो आपका युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। तो अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है किसने इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था मतलब भारत में आने के लिए, भारत पे राज्य करने के लिए, तो ये मेदिनी राय ही थे जिन्होंने बुलाया था बाबर को। इन्हीं के कहने पे आए थे और इन्हीं से तीसरा युद्ध भी लड़ा। इनकी भी सत्ता को एकदम खत्म कर दिया बाबर ने और पूरे सत्ता का अधिकार अपने पक्ष में कर लिया चंदेरी के युद्ध के बाद। और इसके बाद जो लास्ट आपका युद्ध लड़ा था बाबर ने अपने जीवन काल में, वो घाघरा का युद्ध था। 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा था। अफगानों और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आई कि जो ये चारों युद्ध हुए थे, जो चारों युद्ध बाबर ने लड़े थे, इसमें से वो हारा कोई नहीं था, सारा इसमें विन किया था, जीता था। और यहाँ पे अपनी सत्ता क्षेत्र को काफ़ी हद तक भारत में स्थापित कर दिया। और इसीलिए उसको जो बाबर को मुगल जो शासन या फिर मुगल साम्राज्य का स्थापक के रूप में जाना जाता है। तो बाबर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुगलों के लिए किया था, उन्होंने सारी सत्ता को काबिज किया था। और इसके बाद थोड़ा जिक्र आता है, अगर इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। मतलब युद्ध स्थल में अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा शासक था मध्यकालीन इतिहास में, तो वो आपका था इब्राहिम लोदी जो
युद्ध स्थल पे ही मारा गया। वहाँ पे इन्होंने इब्राहिम लोदी को बाबर ने युद्ध स्थल पे मार दिया। बाकी सब तो या भाग जाते थे या फिर कहीं अपनी सत्ता छोड़ के दूसरी जगह निर्वासित हो जाते थे, लेकिन जो इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल पे ही बाबर ने मारा था और वहाँ से अपनी सत्ता को स्थापित किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके साथ एक मित्र भी था जो आपका इब्राहिम लोदी था, तो इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत का आपने नाम सुना होगा। इनको भी युद्ध स्थल में मारा था बाबर ने। अब यहाँ से एक पॉइंट आ जाती है जो कोहिनूर की बात होती है। कोहिनूर की बात जिक्र कर लेते हैं। कोहिनूर जो हीरे का नाम है जो आपके गोलकोंडा खान से प्राप्त हुआ था। यहाँ पे जब अगर हम बात कर लिए विक्रमजीत की, राजा विक्रमजीत की, तो यहाँ पे इसको भी बात कर लेते हैं कि ये कोहिनूर हीरा अब ऑन टाइम है का और कहाँ से निकाला गया था, किनके पास ट्रांसफ़र हुआ था और किसने जीता था, अब कहाँ है। तो यहाँ पे हमने जब आपने गोलकुंडा खान जो कर्नाटक या फिर आपके जो दक्षिण प्रांत थे यहाँ से उसको निकाला गया था और पंजाब के राजा को वहाँ, क्योंकि पंजाब के जो राजा थे इन्होंने आक्रमण कर दिया था कर्नाटक के आप जो राज्य हुआ करते थे, तो उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए इस जो कोहिनूर हीरा है पंजाब के राजा को सौंपा था और वहीं से इनको हुमायूं ने जीता था। कोहिनूर हीरा जब आपको हुमायूं के पास आया था, हुमायूं के पास से आपका जो यहाँ पे रखा गया था। इसके बाद जब आपका जो मुगल साम्राज्य जब का अंत हुआ, इसको आप जानते हैं, इसको हीरो को, कोहिनूर हीरो को ले जाकर आप ब्रिटेन में इसके जो आधे भाग है, आधे भाग को आपको जो क्राउन प्रिंस है वहाँ की एलिजाबेथ है उनके जो मुकुट है उसमें स्थापित किया गया था और आधा जो भाग है उसको जो है म्यूजियम में रखा गया है, तो वहाँ पे सुरक्षित है भारत के द्वारा, क्योंकि भारत का था कोहिनूर हीरा। इसको लाने का भी प्रयास किया जा रहा है, तो भारत के द्वारा वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कोहिनूर हीरा भारत का है और भारत में आए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और आगे इसी दिशा में बढ़ते हैं। तो बाबर जो था काफ़ी उदार भी था, क्योंकि जब इन्होंने पहला युद्ध जीता था, ये क्वेश्चन भी आता था, जब इब्राहिम लोदी ने को हराकर पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, तो इन्होंने अपने जो धन है, जो संपदा है, ये अमीरों के लिए, सगे संबंधियों के लिए और सारे रिश्तेदारों के लिए खोल दिए थे, मतलब उसके दरवाजे खोल दिए थे, सारे लोग ले जाओ। और काफ़ी ज़्यादा इसी उदारता के कारण इसे क्या कहा जाने लगा, कलंदर की उपाधि मिली। कलंदर की उपाधि इन्होंने धारण की बाबर ने। अब इसके बाद देख लेते हैं, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि अगर क्वेश्चन में पूछता है तो गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध जो आपका सेकेंड युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा के मध्य हुआ था, तो ये जीतने के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आप 30 जानते हैं, 30 जनवरी जिस दिन आपका गांधी जी का मृत्यु हुआ था, डेथ हुआ था, उसी दिन इनका भी डेथ हुआ था 30 जनवरी। यहाँ पे ये यहाँ पे 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। ये वाक्य जो है गलत हो गया था। यहाँ पे जो राणा सांगा थे इनको जहर खिलाया गया था, जहर खिलाकर इनको मारा गया था। तो 30 जनवरी जो थी, 30 जनवरी आपको 1528 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद आप करीब 48 वर्ष की आयु में, मतलब इन्होंने ज़्यादा अपना आयु अवस्था भी नहीं गुजारा था, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। आगरा जो आपकी बेसिकली मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो इनको दफनाया भी कहीं गया होगा, दफनाया गया ये भी क्वेश्चन में पूछता है। तो यहाँ पे प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग जो एक बाग हुआ करता था, मुगलों द्वारा बनवाया गया था बाग, 4 बाग आपने नाम सुना होगा दिल्ली में, तो वहाँ पे ऐसा बाग बनवाए गए थे और उसी में इनको दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके चुने गए स्थान पे दफनाया गया, मतलब जैसे उसकी इच्छा थी मरने के मतलब पहले कि हमें यहाँ दफनाया जाए, तो काबुल जो है वहाँ पे काबुल में उनको दफनाया गया था।
बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ये जो पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। मुगलों में आपने सुना होगा, जैसे अकबर का हो गया तो अबुल फजल ने उनकी जो लिखा था, उनके लेख को, उनकी जो आत्मकथा थी उनकी। और यहाँ पे बाबर ने स्वयं लिखा था। बाबर का कोई मतलब अलग से नहीं, बाबर ने खुद स्वयं लिखा था। और जिसका अनुवाद अगर पूछता है, अनुवाद अगर फारसी भाषा में, तो अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के दरबार में हुआ करते हैं। इनके बाद में अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों, योजनाओं, बाग की दीवारों, कृत्रिम नहरों और 4 भागों में विभाजित आयताकार मैदानों के हिस्सों में बने होते थे। पहले तो ये 4 बाग के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इसका ज़्यादा प्रचलन जो हुआ, ये प्रचलन कहाँ से हुआ? अकबर के समय से स्टार्ट हुआ। बाबर ने इसका जिक्र किया था अपनी डायरी में, लेकिन ये जो विस्तृत रूप में प्रदान हुआ, ये जो व्यवस्था थी, ये ज़्यादा अकबर के समय से इसका जिक्र अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप अकबर लगाइएगा। ये जो 4 भाग में एक आयताकार भाग को बांटने की थी, 4 भाग इसी को कहते हैं। मतलब ये जो चारों ओर का क्षेत्र है, चारों तरफ का, चारों भाग का क्षेत्र है, ये आपस में बराबर होता था। और बीच में क्या होता था? बीच में आप में कृत्रिम नहरें, मतलब जो मानव द्वारा निर्मित नहरों का निर्माण करके, ताकि पानी की स्थिति, पानी की पूर्ति के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। और इसमें से पानी की व्यवस्थाएं सुगम रूप से चलती थी। और यहाँ से इसी को 4 भाग कहा गया, 4 बाग कहा जाता था। और दिल्ली में आज भी देखा होगा आपने 4 बाग के नाम से, मतलब प्लेस मतलब अच्छे से वहाँ पे 4 बाग स्टेशन, 4 बाग वहाँ से, तो यही जो नाम है उसी का आधुनिक काल में अब 4 बाग के नाम से विख्यात है। तो पहले ऐसे हुआ करते थे। और इसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। बाबर को जो एक शैली का भी ज्ञान था, शैली का भी आविष्कार किया था इन्होंने। मुंबईयान नामक शैली का भी इन्होंने आविष्कार किया था। तो बाबर को ये भी श्रेय जाता है। इन्होंने ये शैली अगर क्वेश्चन में पूछता है तो यहाँ पे ये बताएंगे। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अर्राह का अनुयायी था। अगर ये पूछते थे किसका अनुयायी था, तो यहाँ पे नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अर्राह का ये अनुयायी था। क्योंकि ये शब्द जो थे ये बड़े थे, क्योंकि मुगल काल के जो आपके सूफी संत हुआ करते थे, या फिर जो आपके इनके जो हमारे में जैसे अनुयायियों की बात कर लिए, या फिर इनके में जैसे इनको जो मानते थे, इनकी बातों को मानते थे, उन्हीं के बताए के राहों पे चलते थे। तो यहाँ पे ये थे। तो इसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी जो हुआ हुमायूं था। जैसे हमने कालक्रम में बताया, बाबर के बाद हुमायूं आया, क्योंकि ये 1540 में जब इनकी मृत्यु 1530 में हो गई, तब इसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा, वहाँ से स्टार्ट किया। क्योंकि आप जानते हैं हुमायूं का भी ज़्यादा शासन काल नहीं रहा, और वो भी अपने जीवन में काफ़ी युद्ध संघर्ष, क्योंकि जितना पावरफुल बाबर था उतना पावरफुल हुमायूं नहीं था। और उन्होंने काफ़ी युद्ध हुमायूं ने लड़े, और उन्हें 2 बार अपना, एक बार राज्य से निर्वासित कर दिया गया शेरशाह द्वारा, और इसके बाद फिर से ये दोबारा गद्दी पे बैठे, और वहाँ से इनकी सत्ता चली। तो इसके बाद बाबर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बाबर के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरिटिकल पोर्शन तो सारा कवर हो गया। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की प्रकृति जो होती है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सारे, यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकृति से पूछा जा रहा है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश को परास्त कर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एकदम डिक्टो। वहाँ पे कोई अंतर आप नहीं पाएंगे। यहाँ से जब ऐसा क्वेश्चन करके जाएंगे, इतना सारा हो गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आते हैं एकदम यूपीएससी, यूपी SSS सारे में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को कराया जा रहा है। तो 1526 ईस्वी में जब बाबर ने किस वंश को परास्त करके अपनी सत्ता को काबिज किया था, साम्राज्य की स्थापना नींव डाली थी, तो यहाँ पे आपने ऑप्शन में देख लिया क्या, सैयद वंश। तो ये आपसे जो 1500 से पहले का वंश है, तुगलक वंश और खिलजी वंश। तो यहाँ पे आपने जाना इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इब्राहिम लोदी वंश का जो शासक था, इनको हरा के आपकी सत्ता की काबिज किया था। तो यहाँ पे ये आपका सही हो गया होगा, या फिर सही हो जाएगा, आएगा क्वेश्चन।
इसके बाद पूछता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आप जानते हैं कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो बाबर ने यहाँ पे आगे क्वेश्चन आप देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति जो युद्ध की कला होती है हिंदी में बोले तो, यहाँ पे इस युद्ध की कला की नीति का प्रयोग कब किया था, तो किस युद्ध में किया था, कब किया था। तो 1526 ईस्वी में प्रथम बार, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध इसमें किया था, और इसके जरिए इन्होंने सफलता भी हासिल की। और भी 2-3 युद्ध दिए रहेंगे तो वहाँ पे आपको पानीपत ही टिक करना है वहाँ पे। और इसके बाद देख लेते हैं बाबर का के बारे में, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह, ये जो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जब कराया जाएगा इस टाइप से जब क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को बता दिया जा रहा है, थ्योरी को बता दी जा रही है, तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से जैसे यहाँ पे किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों के संबंधियों आज के लिए खोल दिए के इसकी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि मिली थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई हमने बता दिया अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और ये कब हुई थी, 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुई थी। तो सारे हो जाएंगे। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल काल की यहाँ पे राजभाषा कौन थी, तो फारसी थी, ये अभी आप जानते हैं। आगे देखते हैं, किस युद्ध में भारत में मुगल काल की नींव पड़ी, तो यहाँ से हो गया था पानीपत का युद्ध में मुगल काल की नींव साम्राज्य की स्थापना हुई। और इसके बाद हो गया था मुगल चित्रकारी, ये जहांगीर के समय में हुआ था। इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। किस मुगल शासक ने भारत में वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों विशद विवरण अपनी दैनिक मतलब एक डायरी जो बना के रखी थी, हमने जिक्र किया था इसके पहले कि बाबर ने एक डायरी बना के रखी थी, और उन सब का डेली प्रतिदिन अध्ययन और उसका मतलब नोट, जैसे आज बोलते हैं नोट कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता था, वहाँ पे ऐसा कोई कला नहीं थी, तो उनको अपनी दैनिक की जो डायरी थी, दैनिक डायरी में नोट करते थे सारी चीज़ों को। तो कौन करता था, कौन सा शासक, तो वो है बाबर। और इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध, जिहाद का अर्थ आज दूसरी भाषा में लिया जा रहा है, लेकिन जिहाद का अर्थ जो होता है वो धर्म युद्ध होता है, का नारा दिया था। तमगा नामक कर को भी समाप्त कर दिया था। तो ये जो तमगा, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तमगा ये एक कर का प्रकार है, और ये जो कर था ना, ये जो कर था एक प्रकार का टैक्सेस है, और ये टैक्स को यहाँ पे खत्म कर दिया था बाबर द्वारा इसी युद्ध के दौरान। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जीतने के उपरांत इन्होंने गाजी या फिर धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी। तो खानवा का जो युद्ध था इसी के दौरान इनको गाजी की उपाधि भी मिली थी। और ये जो तमगा नामक कर टैक्स होता था इसको भी खत्म कर दिया, एकदम सिरे से खारिज कर दिया था। यहाँ पे खानवा के युद्ध में इनको गाजी की उपाधि भी मिली, और यहाँ पे इनको धर्म युद्ध का नारा भी इन्होंने दिया था। अगर ये भी क्वेश्चन में आए तो यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत मत लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं, बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था। कहाँ से प्रवेश किया था, तो पहले ही आपको बता दिया, पंजाब का जो क्षेत्र है ना, पंजाब के क्षेत्र से इन्होंने अपना इंटर किया था, क्योंकि वहाँ पे जो आपका ये जो यूसुफ जाई जातियां थी इनके विरुद्ध अभियान था, और ये जो पंजाब के क्षेत्र से होकर आए थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाबर के बारे में सारी बातें हो चुकी, और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल पे जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत करना। और जो भी आपकी क्वेरी, समस्याएं, दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स खाली है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए और कई सारी जानकारियों को हासिल कीजिए। वहाँ से आपका टेलीग्राम का भी लिंक है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब देने का कोशिश कर रहे हैं। आपका जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, साइंस सारा कुछ हो जाएगा आप परीक्षाओं के लिए। मैथ रीजनिंग इसलिए नहीं स्टार्ट क्योंकि आपको ये बड़े ब्रॉड लेवल पे सारी जगह आपको अवेलेबल होता है, और यहाँ पे केवल जीके, जीएस, रीजनिंग, टेक्निकल और ये रीजनिंग छोड़िए, और यहाँ पे ये सब आपको मिलता रहेगा अच्छे से। और जनरल अवेयरनेस की क्लास इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो इसी प्रकार आप मतलब जो यूज़र नए आए भैया, जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और यहाँ से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।